आखिरी बार इस रोड से वो जब प्रतीक की शादी करके आए तो वो उनकी पत्नी भी थी साधना गुप्ता, सभी लोग थे, तब वो यहाँ रुके थे। मैंने ये होटल पे असल में उन्होंने एक बार ये कहा कि ऐसा है यार, हमको यहाँ एक कोई कमरा बनाओ अलग जिसमें हम 2-4 घंटे यहाँ आराम करके जाया करें। तब मैंने उनके लिए वो कमरा जो आपको दिखाया वही बनवाया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज वेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनकी मौत की खबर निकली वैसे ही पूरे देश में गम का माहौल हो गया। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कुनबे में एक शोक की लहर जाग उठी। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लोग कहीं ना कहीं आज भी उनको याद करते हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम लेते हैं। लेकिन जैसे ही वेदांता अस्पताल से इसकी सूचना निकली वैसे ही लोगों में शोकगुल हो गया। वहीं कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में भी उनसे कई ऐसी जुड़ी यादें हैं जो लोग उनको याद करते हैं। कानपुर देहात की बात करें तो 12 जोड़ के पास ये पहलवान ढाबा है जहां पर मुलायम सिंह कहा जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव यहाँ पर रुकते थे और रुक करके यहाँ पर जो होटल मालिक थे मोहम्मद फारूक, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करते थे। कई उनकी यादें हैं इनसे जुड़ी हुई जो ये मोहम्मद जी बताते हैं कि किस तरीके से इनसे मुलाकात हुई थी। मुलायम सिंह यादव जब भी आते थे तो यहाँ रुक के जाते थे। क्या यादें हैं इन्हीं से पूछते हैं आखिर में किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं जब आज जैसे ही ये सूचना निकल करके आई। ये बताइए क्या नाम है? मोहम्मद हारून, पहलवान ढाबा 12 जोड़। मोहम्मद हारून जी बताते हैं पहलवान ढाबा मुलायम सिंह यादव से काफी जुड़ा रहा, तो कैसे जुड़ा रहा, कैसे मुलायम सिंह यादव यहाँ आते? देखिए, वो नेता आदमी थे तो सन 83 में उनसे हम लोगों को परिचय हुआ जी। उसके बाद में वो सन 83 से बराबर यहाँ आते रहे। जब भी सैफई से लखनऊ जाते थे तो यहाँ रुकते थे 1-1.5 घंटा, और लखनऊ से जब वापस इटावा के लिए फिर जाते थे तो यहाँ महीने में कम से कम 7-8 बार उनको आना था, और यहाँ बगैर रुके ही नहीं जाते थे। मतलब यहाँ ऐसी कोई यादें हो जो आपसे कही हो उन्होंने, कभी कोई जिम्मेदारी दी हो? जिम्मेदारी तो ये है कि वो हम लोग बहुत चाहते थे, हमारे पिताजी को चच्चा कहते थे और बड़ा सम्मान करते थे जी। उससे उन सब चीज़ों से हम लोग उनसे जुड़े रहे बराबर आज तक, और मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक तो उनके साथ हम ही हैं। अच्छा, 1983 से आप कह रहे हैं कि आप उनसे परिचित हुए, उसके बाद से आपका ताल्लुकात बढ़ता चला गया, और आखिरी बार वो यहाँ से कब निकले थे हाईवे से? आखिरी बार इस रोड से वो जब प्रतीक की शादी करके आए तो वो उनकी पत्नी भी थी साधना गुप्ता, सभी लोग थे, तब वो यहाँ रुके थे। अच्छा, आप बताते हैं कि आपके परिवार में भी किसी की शादी थी तो उस खुशी के माहौल पे आए थे आप? एक बार हमारे भतीजी की शादी थी तो उसमें आए थे, और उसके बाद में फिर बड़े भाई 2003 में ख़त्म हुए तो उसमें आए घर पर। उसके बाद 2006 में जब वो मुख्यमंत्री थे खुद, उस टाइम वो आए घर पर, लड़कियों को आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उसके बाद में रुके आधा 1 घंटा, उसके बाद चले गए। अच्छा, आप बताते हैं कि आपने उनके कहने पर ही कोई कमरा भी बनवाया था? हाँ, मैंने ये होटल पे असल में उन्होंने एक बार ये कहा कि ऐसा है यार, हमको यहाँ एक कोई कमरा बनाओ अलग जिसमें हम 2-4 घंटे यहाँ आराम करके जाया करें। तब मैंने उनके लिए वो कमरा जो आपको दिखाया वही बनवाया था। बिल्कुल, ये मोहम्मद हारून जी थे जिनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात 1983 में हुई। उसके बाद इनके ताल्लुकात गहरे होते गए, और मुलायम सिंह जब भी यहाँ से निकलते थे अक्सर इनके होटल पर रुकते थे जिसका नाम था पहलवान ढाबा। और लगातार आपको बता दें कि उनका कहना है कि मुलायम सिंह के कहने पर उन्होंने इसी होटल के पीछे एक मुलायम सिंह के लिए सेफ कमरा बनवा दिया था। हालांकि जब भी ये होटल खुला था तो मुलायम सिंह यादव के लिए ये कमरा साफ तौर पे बनाया गया था जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच था, बाकायदे आपको दिखा दें अंदर। हालांकि अभी होटल बंद है 1-2 साल से, इस वजह से इसमें सफाई नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से बाकायदा मेज पड़ी है, चेयर पड़ी है, और बगल में उनके लिए पलंग पड़ा हुआ है, इसी में ही लैट्रिन बाथरूम अटैच है। जो मोहम्मद हारून जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने उनसे व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि ये कमरा उनके बैठने के लिए बना दें। ये कमरा है जिसको उन्होंने बनवाया था, और काफ़ी जो मुलायम सिंह जब भी यहाँ पर आते थे लगातार इसी कमरे में रुकते थे और इनसे मुलाकात करते थे। उनका कहना है कि जो प्रतीक की शादी हुई थी उसके बाद आखिरी बार वो यहाँ से निकले, और लगातार उनसे कहा गया था कि ये भी कहा जाता है कि जब भी वो लखनऊ जाते थे तो उनसे ज़रूर मुलाकात होती थी। हालांकि अस्वस्थ होने के बाद वो नहीं आए, फिर उसके बाद इनकी फ़ोन पे ही बात होती थी। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर में
कब तक उनसे बात हुई है आखिरी तौर पे, और क्या बातें होती रही हैं? ये बताइए मोहम्मद हारून जी, आप बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी जब यहाँ से नहीं निकलते थे तो आपसे लगातार फोन पे भी बातें होती थी, क्या कहते थे? वो हमेशा हम लोगों को याद रखते थे, और दूसरे अगर हम लोग 2-4-6 महीने नहीं गए उनसे मिलने या नहीं मुलाकात हुई, तो अगर कानपुर देहात का कोई भी आदमी जाता था उससे वो जरूर हमारे बारे में पूछते थे, उनके क्या हाल है, कैसे हैं, ये चीजें सब वो पूछते थे, उनको हमेशा याद रहता था। अच्छा, आप लोग लखनऊ भी जाते थे उनसे मुलाकात करने? हाँ, हम लोग लखनऊ भी जाते थे और सैफई उनके गांव भी जाते थे। जब हमको मालूम हुआ कि वो आज कल नेताजी सैफई आ रहे हैं तो हम लोग पहुंच जाते थे। अच्छा, आप लोग उनकी विचारधाराओं से प्रभावित थे, हाँ। तो समाज में ऐसा क्या है जो नेता हैं उनको उनसे सीख लेनी चाहिए, ऐसा क्या लगता है? नहीं, उनका स्वभाव एक तो बहुत साफ सुथरा था, और जिससे भी वो प्यार करते थे बड़ा दिल से ही प्यार करते थे, उनके अंदर सबसे खास बात ये थी। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव जी अब तो मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो अखिलेश यादव को ऐसा क्या सीखना चाहिए जो मुलायम सिंह यादव से कुछ सीख ले सकें, आप लोग के बीच में आए? हाँ, वैसे तो हम ये जानते हैं जब अखिलेश की करीब 13-14 साल की उम्र थी तब वो यहाँ आए थे, नेताजी लेके आए थे, तब उन्होंने बताया कि ये आपके बाबा, हमारे पिताजी को उन्होंने कहा ये बाबा हैं, इनके पैर छुओ, तो अखिलेश वैसे ही सम्मान करते रहे हमेशा, और जब भी अभय भी अखिलेश रुकते हैं वो कहीं ना रुके, यहाँ जरूर रुकते हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मुलायम सिंह यादव जी की तमाम विचारधाराएं हैं, तो अखिलेश यादव क्या ऐसी कौन सी विचारधाराएं जो मुलायम सिंह यादव की ले सकें, जो आप लोग के बीच में अब आए? वैसे हमारे हिसाब से तो सेम उनकी ही विचारधारा है नेताजी की, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, सेम नेताजी की विचारधारा है, पूरा वैसा ही व्यक्तित्व है। वैसे मतलब जैसे नेताजी हम लोगों को हजारों के बीच में पहचान लेते थे और इज्जत देते, तो वही हाल अखिलेश का है। तो ये माना जाए कानपुर देहात में नेताजी जब आते थे उनकी शुरुआत यहीं से होती थी, कानपुर देहात से? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये मोहम्मद हारून जी थे जो जिनका कहना था 1983 से लेकर के लगातार वो मुलायम जी सिंह के साथ संपर्क में थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार मुलायम सिंह यादव यहाँ आते रहे, और एक बार कहीं ना कहीं 13-14 साल के जब अखिलेश यादव थे तो पहली बार इस पहलवान ढाबे में आए थे। हालांकि 2-3 साल से यह ढाबा बंद है, लेकिन कमरा हमने आपको दिखाया मुलायम सिंह यादव के लिए जो बनाया गया था, वो वैसे भी आज भी ताला बंद है, उसमें किसी को ठहराया नहीं जाता। मोहम्मद हारून जी का कहना है सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही उसका इस्तेमाल करते थे, उनके कहने पर ही उन्होंने उस कमरे को बनवाया था। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई ऐसी तमाम उत्तर प्रदेश में यादें होंगी, लोग उनके कहने पर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो कहीं ना कहीं आज भी उनकी यादों में संजो के रखे होंगे। हालांकि कानपुर देहात की बात करें तो 12 जोड़ पर स्थित ये पहलवान ढाबा ये मुलायम सिंह यादव की कहीं ना कहीं एक कहानी जरूर कहता है। सूरज सिंह, यूपी तक, कानपुर देहात।